मेरा नाम दीपक ध्रुवे है। समाज सेवी ग्राम पंचायत परसेल विकास खंड करंजे के अंतर्गत से हूं। अभी मैं इस वक्त ठाड़पत्रा में है हम लोग, और हम देश को संदेश देना चाह रहे हैं कि आज जो है कलेक्टर साहब ठाड़पत्रा में आए हैं, और काफ़ी जगह अभी सुबेरे सुबेरे का टाइम है। जनता ने अपनी मांग को रखा और हम लोग भी अपनी मांग को लेकर यहाँ आना हुआ था, और हम शासन सरकार और देशवासियों को बताना चाह रहे हैं कि हमारे ये जो आदिवासी इलाका है, आदिवासी इलाकाओं में जो सीधे साधे भोले भाले आदिवासी जनता है, एसटी ओबीसी एससी के लोग हैं, और इनमें जो काफ़ी जो समस्याएं हैं, जंगल पहाड़ से लेकर जो नीचे भी जो विकास खंड के अंतर्गत में जो गांव हैं, काफ़ी समस्याएं हैं। समस्याओं को लेकर जो है हम अपनी बात हमेशा रखते रहते हैं और अवगत भी कराते रहते हैं। जैसे कि पेशा कानून जो आया है, पेशा कानून के नियम के आधार पर जो है आदिवासियों को हक अधिकार मिलना चाहिए। अभी जो कलेक्टर साहब जो बोल रहे थे, काफ़ी विचार अपने रखे, उस हिसाब से जिस हिसाब से विचार रख रहे हैं कलेक्टर साहब, उस हिसाब से जो यहाँ कार्य नहीं हो पा रहा है। चाहे वो सरपंच हो, चाहे सचिव हो, चाहे जनपद सीओ हो, इनके माध्यम से क्रियावान सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो हम शासन को बताना चाह रहे हैं अपनी समस्या, जैसे पानी की समस्याएँ हैं, और जैसे कि जो धार्मिक स्थल हैं, आदिवासियों को जो धार्मिक स्थल हैं वो जो है यहाँ जो है अन्य परंपरागत यहाँ स्थापित किए ही जा रहा है। इन सब बातों को लेकर हम लोग जो अपनी बात रखते जा रहे हैं, तो हम पेशा कानून जैसे आया है, तो पेशा कानून के अंतर्गत कार्य आदिवासियों के हिसाब से होना चाहिए। उनकी जो परंपरागत जो उनका जो धार्मिक जो आस्थाएं हैं, उनको जो विचार किया जाए, क्योंकि आदिवासी इलाका है। आदिवासी इलाकाओं में जो आदिवासियों का जो धरोहर है, उनका जो परंपरागत जो उनको मानने का जो तौर तरीका है, उनमें जो सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि आदिवासियों का जो उनका जो धरोहर है, जो उनके मानने वाला जो परंपरा है, वो सुरक्षित रह सके। क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं कि आदिवासी इलाका जरूर है, लेकिन आए दिन यहाँ जो है आदिवासियों का जो है शोषण किया जा रहा है, अन्य धार में जो यहाँ स्थापित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा खेद का विषय है। इसलिए हम शासन सरकार को हम संदेश देना चाह रहे हैं कि आदिवासियों को जो परंपरागत जो देवठानाएं हैं, जो उनका जो मानने का जो प्राकृतिक जो संसाधन है, उनको जो स्थापित किया जाए, ना कि अन्य परंपरागत को यहाँ स्थापित ना किया जाए। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, अन्यथा आने वाले समय में जब आदिवासी जब जाग जाएगा तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा, और हम विभिन्न ग्रामों में जाके हम आदिवासियों को सुझाव देंगे कि हमारे जो परंपरागत जो हमारे धरोहर, जैसे बहुत बड़े जो गढ़ा हैं, वो स्थान को सुरक्षित किया जाए, ना कि उसको बेचा ना जाए। जैसे कि वन विभाग में भी देखा जाए तो वन विभाग जो है अन्य परंपरागतों को स्थापित किया जा रहा है, उनको जो है पट्टा भी दिया जा रहा है, आदिवासी के नाम से पट्टा देकर अन्य को वहाँ जो स्थापित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। इसलिए आज हम जो है छोटा सा काम लेके आज हम ठाड़पत्रा में आए हैं। कलेक्टर साहब को अवगत कराए हैं अपनी बात को, लेकिन कलेक्टर साहब उसमें ध्यान नहीं दिए हैं। लेकिन तहसीलदार साहब को बोले हैं कि उसमें ध्यान देने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कलेक्टर साहब को, कि अगर उसके अगुवाई में हमारी मांग अगर पूरा होता है तो हमारे लिए बहुत गौरव का विषय होगा। आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, हम किसानों के लिए बात करने के लिए आए थे। हमारे ग्राम पंचायत परसेल में धान खरीदी के लिए इतनी सी जरा सा भी ज़मीन नहीं है, और एक आदिवासी जो भाई है हमारे चुन्नीलाल जी मराबी, उनके द्वारा जो कुछ ज़मीन देकर जो है आदिवासी जो किसानों के लिए हित के लिए जो काम कर रहे हैं, उसमें कलेक्टर साहब कम अमल किए हैं। लेकिन हम आदिवासी होने के नाते से कलेक्टर साहब को भी गौर करना पड़ा है, और तहसीलदार साहब को वहाँ का जांच करने के लिए आदेश किए हैं। हम चाहते हैं कि वो तहसीलदार के द्वारा जांच करके, और वहाँ जो है किसानों का हित के लिए वहाँ मंडी किसान धान खरीदी के लिए जो वहाँ स्थापित जो किया जा रहा है, उसमें हम लोगों को लाभ मिले, ऐसा आशा विश्वास के लेकर आज हम सुबेरे 4 बजे से उठकर आज ग्राम ठाड़पत्रा में अभी सुबेरे 9 बज रहे हैं, 8 बजे से आ गए थे यहाँ। और यहाँ जो है हम लोग आकर के अपनी मांग को लेकर हम कलेक्टर साहब को अपनी बात रखे हैं, और हम देखते हैं कि हमारा काम कितने दिन में होता है। हम शासन प्रशासन को अवगत करा ही रहे हैं और करते आ रहे हैं, और अपनी जो परंपरागत हैं आदिवासी इलाकाओं में पेशा कानून के तहत में
हर एक समस्याओं को रखते जा रहे हैं। देखते हैं कि कैसे हमको सफलता मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।